diabolical, divisive act. Straight in his, as the head of the state, उनको गवर्नमेंट को एडवाइस देना है, ये रिपील करना है, विड्रॉ करना है, ये नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा, क्योंकि दिस एक्ट only will affect the poorest of the poor. Nobody who is rich will be affected. So we've advised this, and we, as Madam has said, we have also apprised him of the students. There's an upheaval in the whole country. So that is what we've done, 12 political parties. The President of India is the custodian of our Constitution. And as the custodian of the Constitution, we said that he cannot allow his government to violate the Constitution and violate it in such a brazen manner. संरक्षक है हमारे संविधान की। हमारा संविधान का इस तरीके से नंगा उल्लंघन जो हो रहा है, ये स्वीकार नहीं है देश के लोगों को, हम सबको, विपक्षी पार्टियों को। और हमने आवेदन किया राष्ट्रपति जी से कि वो अपनी एडवाइस दे, अपनी सलाह दे उनकी सरकार को कि इस कानून को वापस ले। और ये हमारा आग्रह है राष्ट्रपति महोदय से, और यही आग्रह हम सभी लोगों ने वहां पर उनको बता के आ रहे हैं। ये राष्ट्रपति महोदय से हम लोगों ने ये आग्रह किया कि जो आशंका हमने संसद के अंदर व्यक्त की थी, इस कानून के बनने के बाद देश में गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है, लोगों के मन में भय है और वो सही साबित हो रहा है। ये देश को विघटन की तरफ ले जाने वाला कानून है, और जो रजिस्टर है एनआरसी, वो ये दोनों मिलकर देश के लोगों के मन में उन्होंने भय भर दिया है। और जब आतंकित लोग अंदर से हो जाते हैं और गवर्नमेंट कोई सुनने को तैयार नहीं होती है, तो उसके कितने परिणाम खराब होते हैं ये आप सब जानते हैं। और इतिहास अगर पढ़ा होगा और पिछली तरफ मुड़ के देखेंगे तो आतंकित लोग अंदर से हो जाते हैं और गवर्नमेंट कोई सुनने को तैयार नहीं होती है, तो उसके कितने परिणाम खराब होते हैं ये आप सब जानते हैं। और इतिहास अगर पढ़ा होगा और पिछली तरफ मुड़ के देखेंगे तो देखेंगे ये नॉर्थ ईस्ट को तो पूरी तरह से काट दिया देश से। पाकिस्तान यही चाहता है और पड़ोसी देश भी यही चाहते हैं कि हमने उनके देश को तोड़ा, वे हमारे देश को तोड़ा, और ये मौका हमारी गवर्नमेंट उन्हें दे रही है। इसलिए हमने राष्ट्रपति महोदय से ये अनुरोध किया है कि वो हस्तक्षेप करें, गवर्नमेंट से कहें कि गवर्नमेंट 2 कदम पीछे हटे, इस विधेयक को वापस ले। अगर देश में शांति ये चाहते हैं और देश को एकजुट रखना चाहते हैं, तो अगर केवल सत्ता में बने रहने के लिए देश को बांटने की कोशिश करते हैं तो अलग बात। 2-4 पार्टियों ने अभी बोलो 14-15 राजनीतिक दल, 2-3 तो यहाँ पहुंच नहीं पाए क्योंकि आज मौसम की वजह से कुछ फ्लाइट्स लेट हैं। उन्होंने मेमोरेंडम दिया, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने मेमोरेंडम सबकी पार्टीज की तरफ से दिया। और मेमोरेंडम में क्या लिखा कि किस जल्दी से सरकार कितनी जल्दबाजी से काम कर रही थी ये बिल लाने की, और उनको मना भी किया था उनके एडवाइजर्स ने भी और दूसरे राजनीतिक दलों ने भी कि ये बिल जब कानून बनेगा ये देश के हित में नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मूल जो हमारे मूल आधार है उनके खिलाफ, ये देश को बांटने वाला बिल। लेकिन अपनी जो संख्या उनकी लोकसभा में थी और राज्यसभा में जो उन्होंने जोड़ी, उसके आधार पर लोगों की कोई परवाह नहीं की, देश की कोई परवाह नहीं की। देश इस कानून को स्वीकार करे या न करे उसकी कोई परवाह न करते हुए ये कानून बनाया। विपक्ष को, चाहे वो दक्षिण के से हो, पूर्व से हो, पश्चिम से हो, उन सबको ये मालूम था कि देशवासी इस बिल को नकार देंगे, और यही हुआ। आज त्रिपुरा से लेकर, असम से लेकर, मेघालय से लेकर और नीचे केरला तक
शायद कोई स्टेट रही हो, शायद कोई यूनिवर्सिटी रही हो, शायद कोई आईआईटी रहा हो, शायद कोई आईआईएम रहा हो, या इंस्टीट्यूट्स के डॉक्टर्स हो, वो सब आज सड़कों पर हैं, पूरा देश सड़कों पर है। ये दूसरी बात है कि गवर्नमेंट ने एडवाइजरीज इशू की हैं रीजनल चैनल्स को, नेशनल चैनल्स को, रीजनल पेपर्स को, नेशनल पेपर्स को, कि टेलीविजन पे, अखबार पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कुछ नहीं दिखाना, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया भर में छप रहा है और दुनिया इस सरकार के खिलाफ बोल रही है कि इसने क्या किया। तो इसका जो परिणाम निकला कि आज तमाम बच्चे और तमाम इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए और बच्चे सड़कों पर हैं, और जिस बेदर्दी से लाठीचार्ज हो रहा। आज मैं सुबह आसाम बात कर रहा था, 5 लड़के तो गोली से मारे गए, 21 लड़के गोली से जख्मी हैं, सैकड़ों लोग अंदर जेलों में हैं। तो कश्मीर की तरह अब ये रिपीट हो रहा है पूरा देश, कश्मीर के बाद नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बाद अब पूरा देश। वही फार्मूला अपनाया गया है, टेलीफोन बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो, व्हाट्सएप बंद कर दो, मैसेज बंद कर दो, टेलीविजन पे कोई खबर ना आए, पेपर में खबर ना आए, सिर्फ पुलिस से काम ले लो। तो ये पुलिस सरकार हो गई है पूरी देश। इसकी ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज निंदा करते हैं और यही माननीय राष्ट्रपति जी को हमने बताया। क्विकली ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हमारी तरफ से हमें कांग्रेस चेयरपर्सन ने जो ज्ञापन दिया उसके मूल में हमने महामहिम से, चूंकि वो संविधान के संरक्षक हैं एंड हेड ऑफ द स्टेट है, उनसे गुजारिश की कि महामहिम उन फैसलों से जिनसे संविधान का से फासला बढ़ता है, उसके लिए आप सरकार से आग्रह करें, हठ धर्मिता त्याग करके पूरे देश को देखें, क्योंकि इसके बाद हमारे संविधान की प्रस्तावना को कोई महत्व नहीं रहेगा। अगर हम तमाम दल यहाँ इकट्ठा हैं तो उन तमाम आंदोलनों के पक्ष में है जो इस मुल्क बापू की 150वीं जयंती में शांतिपूर्ण तरीके से अपने संविधान को वापस चाहते हैं, संवैधानिक मूल्यों की वापसी चाहते हैं। और हमने महामहिम से पहलकदमी का आग्रह किया है कि सरकार से आग्रह करें, हठ धर्मिता त्याग कर इस एक्ट को वापस लिया जाए। Friends, before we went to Rashtrapati, some people asked me, what is the purpose of going to Rashtrapati at this point of time? What is the use? President is head of the Indian state and President is the custodian of the Constitution. So the parties represented here, we went there to appeal to the President. The Citizenship Amendment